हेलो। नो आई एम हमारे पास है बाइक इंश्योरेंस के बहुत सारे एक्साइटिंग प्लान। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है मैम? इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक मैम? मोटर इंश्योरेंस चाहिए बिना कॉल्स के झंझट के। नो अनवांटेड कॉल्स ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। As VTS, we've been supporting sustainability initiatives worldwide. One of those is Forge Mall, a global community to share concrete solutions to local problems. Get inspired by their journeys in the forgemall.com. As VTS, we've been supporting sustainability initiatives worldwide. One of those is Forge Mall, a global community to share concrete solutions to local problems. Get inspired by their journeys in the forgemall.com. As VTS, we've been supporting sustainability initiatives worldwide. One of those is Forge Mall, a global community to share concrete solutions to local problems. Get inspired by their journeys in the forgemall.com. As VTS. एक बार फिर देखिए आप, मुझे लगता है कि अब वॉइस क्लियर हो, आवाज क्लियर हो। और एक बार कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता भी दे ताकि मैं फिर आगे शुरू करूं। अभी नहीं आ रही, देखिए अभी भी नहीं आ रही। बस थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। लिख यहाँ छप यहाँ। अच्छा। अभी नहीं मैसेज कोई आया है वाला देखिए।
ऑडियो माइक्रोफोन है, इसको छोड़ दे, बाकी इसमें ऑडियो माइक्रोफोन दो आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑडियो क्लियर कर देना। हाँ हाँ हाँ, दो हो गए थे इसलिए। ठीक 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 हो गया ठीक है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। एक बार आप फिर से मुझे क्लियर कर दीजिए। राम एक बार वो लगा दीजिए यहाँ कमेंट बॉक्स वाला ऐप वाला फेसबुक तो मैं देख रहा हूँ, ऐप वाला कमेंट बॉक्स कहाँ से है? ठीक है रिफ्रेश तो कोई भी एक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आवाज आ रही है नहीं, मैं फिर आगे शुरू करूं, क्योंकि अब ये दिक्कत यहाँ से सॉर्ट आउट कर ली गई है। नहीं इको हो रहा है, क्लियर नहीं है। ओके ठीक है हाँ अभी ओके ठीक है देखते हैं। हेलो सर, वो करते हैं इनको हो रहा है, मतलब रिपीट हो रही है आवाज़ यूट्यूब का। हाँ जब डाले तो सही ठीक है अब सही है, अभी को हो रही है। अब एक बार देखिए सुन करके बताइए। अभी नहीं ठीक क्या
कहाँ पर? कौन सा चालू था? एक बार बताइए। एक अच्छा, एक ये दिख रहा है और एक ये है। अब सही होगा? अब बोलिए सर। अब ठीक हो गई क्या? एक बार फिर से बताएं। आज तो कई बार आपसे हमको पूछना पड़ गया, लेकिन अब उम्मीद है कि अब आवाज़ ठीक हो गई होगी। वो इसको उस पे कर दीजिए, और ठीक हो गई हो तो हम लोग शुरू करें। अब सही है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंटरप्शन रहा, थोड़ा सा गतिरोध पैदा हुआ। अभी भी नो वॉइस। ये ऐप पर कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन मुझे फेसबुक पर जो लोग लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि सही है, क्लियर है सर। जी सर, अब सही है। मैं सारे उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर वॉइस ही नहीं आ रही है। नो वॉइस, ओके। एक सेकेंड, अभी मैं बुलाता हूँ। ठीक हो जाएगा, बस एक सेकेंड। इस पे शायद हो गई है, लेकिन ऐप पर अभी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अच्छा कोई लिख रहे हैं कि सिर्फ ऐप पे नहीं सही हुई है, फेसबुक पे तो आ रही है। हैं? यूट्यूब सही है, एप्लीकेशन का दिक्कत है। एप्लीकेशन का दिक्कत है, तो है कि निकल जाएगा। थोड़ी सी भी आप वॉइस नहीं आ रही है, हैं? अब वॉइस नहीं आ रही है, मैं दिखूंगा और बोलूंगा तो मैं दिखाई भी पड़ूंगा और लिपसिंग भी होगी। अब बताएं एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स, अभी आई? ठीक है, थैंक यू राम जी। ओके, कुछ हाँ आ गई है। यस, हाँ ठीक है। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। ये जो हम लोग सिद्ध साधना, नाथ साधना, इन्हीं की बात करने वाले थे। ये खुद भी एक साधना पद्धति बन गई, और तकनीक अपने आप में एक साधना है। जब तक वो सदती नहीं है आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, और इसके लिए हमको किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। खैर, हम लोग आज नाथ और टाइम चेंज कर दो, ओवरलैप कोई बात नहीं, टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अभी अब ये दशहरे की छुट्टी है, आपको अगले हफ्ते से समय जो हमने चर्चा की थी उस पर आपको मिलेगी। क्लासेस आपको उसी पर मिलेंगी, ठीक है? नहीं, मैं तो खूब सोशल मीडिया चलाता हूँ, लेकिन इसकी जो तकनीकी चीज़ें होती हैं, यहाँ से जो आप लाइव क्लास देखते हैं, ये केवल मैं ही इसको नहीं ऑपरेट करता हूँ। इसको ऑपरेट करने वाले दूसरे लोग हैं, वो तकनीकी विशेषज्ञ लोग हैं, तो ये उनका काम है। मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत जो टेक्निकली ज़रूरत जितनी होती है उतने हम भी साउंड हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से निल है, ठीक है? तो सिद्ध और नाथ साहित्य, चूँकि ये चीज़ें आई, हम लोग बात कर रहे थे, इसके पहले हमने बात की थी कि आदिकाल में किस तरीके का साहित्य लिखा गया, और ये चर्चा भी हमने की थी आपसे कि बहुत सारे साहित्य को आचार्य शुक्ल ने साहित्य की श्रेणी में रखने से ही मना कर दिया। उनमें सिद्ध और नाथ पंथियों का जो साहित्य था उसको भी उन्होंने रख दिया कि ये धार्मिक साहित्य, इसका साहित्य से क्या लेना देना, ये तो धार्मिक पुस्तकें हैं। और अब हम लोग जो आज की जो चर्चा है तो उसमें यही सिद्ध, नाथ, जैन और ख़ास तौर से सिद्ध और नाथ साहित्य की बात करेंगे, चूँकि इन पर हमने आपसे बताया था कि यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं और टिप्पणियाँ आती हैं, तो इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ भी लें थोड़ा कि है क्या चीज़।
आदिकाल के जब हम लोग साहित्य की बात करते हैं तो ये इसमें तीन आपको अपने पिछली क्लास में भी शायद बताया हो, या जब हम लोग आदिकाल का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको बताया था। तो उसमें हमने आपको ये बात बताई थी कि जो आदिकाल का ये साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं या किस तरीके का साहित्य लिखा गया, उसमें एक तो सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य थे, जैन साहित्य थे। सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदाय, इनकी बात की जाए तो ये आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। जैन साहित्य से तो सीधे समझ में आ रहा है कि वो धार्मिक साहित्य रहा होगा। उसके बाद सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, ये भी बौद्ध धर्म से जो कुछ कई सारी शाखाएं निकली थी, साधना पद्धतियों की बहुत सी बात होती थी, साधना पद्धतियां दूसरे संप्रदायों में भी थी, ये उनसे संबंधित ये संतों का एक वर्ग हुआ करता था। इन संतों ने, यानी सिद्ध संत और नाथ संत, ये सिद्ध और नाथ बेसिकली कल्ट है। कल्ट का मतलब होता है एक धर्म होता है, धर्म जिसको बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लोग मानते हैं, उसी धर्म से कुछ संप्रदाय निकलते हैं, कल्ट निकलते हैं, उनको कल्ट कहा जाता है या संप्रदाय। तो सिद्ध और नाथ को आप यही समझिए कि ये कल्ट थे, और इन लोगों ने सामान्य भाषा में जो चीज़ें अपने लोगों को बताने के लिए या अपने धर्म के बारे में अपनी बातों को सामान्य भाषा में बताने के लिए जो साहित्य रचा, उसी को सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य कहते हैं। सीधी सी ये इसका एक कह लीजिए कि सीधी सी परिभाषा है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये तीन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये आदिकाल के में मुख्य रूप से इस तरह का साहित्य रचा गया। उसके बाद फिर चौथा टाइप है उसका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य जैसे अमीर खुसरो वगैरह थे, आप उसमें उनको रख सकते हैं। फिर कुछ गद्य रचनाएं भी रची गईं, और चौथा या मतलब जो अगला है, 6 तरीके के मुख्य रूप से साहित्य रचे गए। छठा जो था वो रासो साहित्य था, जिसकी चर्चा, जिसके बिना तो आदिकाल की चर्चा ही नहीं की जा सकती, और एक तरीके से कुछ लोगों ने रासो साहित्य को ही आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति मान लिया था, कई सारे इतिहासकारों ने। तो ये इतने तरह के जो साहित्य थे वो रचे गए थे, यानी सिद्ध, नाथ, जैन, लौकिक, रासो और गद्य साहित्य भी कुछ रचे गए हैं। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिद्ध साहित्य की बात कर रहे हैं, सिद्ध पंथ की बात कर रहे हैं कि ये लोग कौन थे। और जब सिद्ध और नाथ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा बुद्ध साहित्य को, बौद्ध साहित्य को भी पढ़ना पड़ेगा। बौद्ध साहित्य में या जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में आपको ये पता है कि साहित्य आदिकाल की जो हम लोगों ने शुरुआत कही थी वो 1000 AD से शुरू हो रही है, और बहुत से इतिहासकार ऐसे भी थे जो 1000 AD से नहीं बल्कि उसको 700 या 750 AD से ही मानने को तैयार थे, यानी 750 ईस्वी से ही मानने को तैयार थे। इसमें है क्या कि, और
जब अब हम इसको 1000 से लेते हैं तो दरअसल जो पुराना था 1000 से पहले का जो साहित्य था रखा गया है, उसको आदिकाल में पढ़ा जाता है, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम बनाया गया वो इसलिए बनाया गया क्योंकि जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के आधार पर हम अगर देखेंगे तो 1000 के बाद वाले साहित्य को ही हम हिंदी साहित्य कहेंगे, क्योंकि उसके पहले वाला जो साहित्य है हम उसको रख तो ले रहे हैं, हम हिंदी में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो साहित्य क्या है, वो अपभ्रंश में या फिर अवहट्ट में लिखा गया है, जिसको कि फिर अब एक तरीके से वो हिंदी से ठीक पहले की अवस्था थी, इसलिए उसको नहीं रखा जाता है। तो साहित्य के आधार पर अगर हम टाइम फ्रेम देखेंगे तो 750-800 ही होगा, लेकिन भाषा के आधार पर अगर हम उसको देखते हैं तो 1000 ईस्वी से हम उसको रखेंगे। खैर, इसमें जब हम लोग सिद्ध और नाथ को पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म, यह आपको पता है कि 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके तमाम जो उनके अपने जो शिष्य लोग थे उन लोगों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 4, आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनमें से एक दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या हुआ कि काफ़ी कुछ शताब्दियों के बाद बौद्ध धर्म में भी बहुत से परिवर्तन आते गए। और ये आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म का जन्म कैसे हुआ था। बौद्ध धर्म का जन्म इसीलिए हुआ था कि उस समय जो वैदिक धर्म चल रहा था, वैदिक धर्म के बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनकी प्रतिक्रिया में आया था। उनमें मुख्य रूप से जो कर्मकांड था, कर्मकांड इतना ज़्यादा वैदिक धर्म में था और उन कर्मकांडों में बलि भी दी जाती थी और बलि को इस दी जाती थी, तो धीरे धीरे सभ्यता का विस्तार हो रहा था। गंगा घाटी में पशुओं की ज़रूरत थी क्योंकि पशु जो है वो खेती के काम में आया करते थे। बौद्ध धर्म ने इस तरह की पशु बलिकाएं और बहुत सारे और कर्मकांडों का विरोध किया। उसके विरोध में वो उन्होंने अपना एक बौद्ध जैन, उस समय वो पूरा का पूरा जो 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, वो पूरा एक धार्मिक आंदोलन का ही समय था। कई सारे धर्म ऐसे आए जो कि वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप आए, और इस प्रतिक्रिया के स्वरूप ये जो वैदिक धर्म आया, उनमें से एक जैन धर्म था और दूसरा था बौद्ध धर्म था। उसके अलावा आजीवक संप्रदाय थे। इस तरह से कई सारे संप्रदाय, आपने इतिहास में इन सबको पढ़ा होगा। बौद्ध परंपरा, इसके महात्मा बुद्ध इसके थे प्रवर्तक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और महात्मा बुद्ध के बाद फिर उनके अनुयायियों ने इसको आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप लोग जो फेसबुक पे मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देख रहा हूँ जिसका कि मुझे इस क्लास से उसका कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है, और मैंने आपको कई बार कहा है कि इस तरह के कमेंट्स मत किया करिए, और आप करेंगे तो फिर मुझे वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा या मैं उसको देखने की कोशिश नहीं करूँगा। तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे उसका ये करीब पहली शताब्दी में यहाँ आते आते वो दूसरी, जो मैं बता रहा हूँ कि आपसे दूसरी बौद्ध संगीति जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें ये 2 भागों में बढ़ गया। यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो 2 पार्ट्स में बढ़ गए। उनमें एक थे स्थविर और दूसरे थे महासांघिक। इसको जरा सा ये कहाँ से चला गया, चलता ही नहीं इसका कर्सर। स्थविर और महासांघिक, तो स्थविर और महासांघिक ही बाद में क्या होता है कि वो आगे चल करके और पहली शताब्दी ईस्वी आते आते वो उनका बंटवारा हो जाता है हीनयान और महायान में। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हीनयान का मतलब ये होता है कि जो
पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। और महायान का मतलब ये होता है कि जो बौद्ध धर्म में प्रगतिशील विचारों को या परिवर्तन को भी उसमें महत्व देते थे। परिवर्तन का मतलब यह है कि उनका ये कहना था कि मूल रूप में जो महात्मा बुद्ध कह गए हैं उसमें आगे चल करके कुछ अच्छी बातें हो तो हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी महायान के कारण फिर बाद में महायान के लोगों ने महात्मा बुद्ध को पूजना शुरू कर दिया, उनकी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। हीनयान वाले लोग नहीं मानते थे। हीनयान वाले केवल महात्मा बुद्ध को, अच्छा वो महात्मा बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते थे, देवता भी नहीं मानते, तो उनको एक महापुरुष के रूप में देखते थे। लेकिन महायान संप्रदाय के लोग जो थे, यानी जिन्होंने परिवर्तन को, जिन्होंने प्रैक्टिकल रूप में बौद्ध धर्म को अपनाने की बात पर जोर दिया, उन लोगों का ये कहना था कि उन लोगों ने महात्मा बुद्ध को एक भगवान स्वरूप, ईश्वर के रूप में देखना शुरू किया। फिर उनकी मूर्तियां भी बनने लगीं। जब मूर्तियां बनने लगीं उनकी, तो उनकी पूजा भी होने लगी। और फिर पूजा जब होने लगी तो बौद्ध धर्म में भी वो सारे कर्मकांड और सारी चीज़ें शामिल हो गईं जिसका कि कभी उन्होंने, जिसके विरोध में, वैदिक धर्म में जो चीज़ें होती थी जिसके विरोध में इस धर्म का उदय हुआ था या इस धर्म की शुरुआत हुई थी। हाँ, ये आपका विवेक यादव जी कह रहे हैं कि आपको सवाल कैसे भेजें। विवेक जी, इसके लिए हम आपको बताएंगे। आपको एक ईमेल आईडी यहाँ से दिया जाएगा या कोई एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आप मैं उसको, आपको अब ये बातें अपडेट कर दी जाएंगी जिसमें आप लोग हमको कोई चीज़ अगर भेजनी होगी उसको आप भेज देंगे और मैं उसको आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। और बाकी कोई, आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ, कोई अगर आपको समस्या है, कुछ आप जानना चाह रहे हैं तो बेहिचक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो ये चीज़ थी कि बौद्ध धर्म में, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये हीनयान जो है, बाद में फिर हीनयान और महायान में भी डिवीज़न हो गया। हीनयान दो तरीके के, दो भागों में बट गया, जिसमें एक था जो उसका मतलब हीनयान की जो शाखा थी वही हीनयान, और महायान के अलावा जो 8वीं शताब्दी तक आते आते इसमें एक और डिवीज़न हुआ। और उस डिवीज़न क्या कहें, उसमें एक नए संप्रदाय की का एक तरीके से बन गया जिसको कहते हैं वज्रयान। और ये वज्रयान वही था जो मंत्र और तंत्र की सिद्धि के जरिए, तंत्र मंत्र के जरिए सिद्धि की कामना करता था, यानी साधना पद्धतियों पर जोर देता था। लेकिन ये साधना पद्धतियाँ ऐसी थी कि बाद में उनमें और भी बहुत सारी विकृतियाँ और कुरीतियाँ आती चली गईं। पर इसका एक जो सात्विक रूप था वो दिखाई पड़ता है दो रूपों में। हालांकि सिद्ध पंथ के लोग जो थे, सिद्ध संत थे, इनके अंदर कुछ न कुछ वो बातें थीं, यानी जो विकृत रूप था वज्रयान का वो दिखाई पड़ता है। और भोग के जरिए, यानी भोग के जरिए साधना पद्धतियों में उनका वो उस पर जोर रहता था। लेकिन नाथ पंथ के लोगों ने इस चीज़ को इसी वजह से सिद्ध पंथ के अनुयायियों से उनका विरोध रहा और उन्होंने एक नई साधना पद्धति अपनाई जिसका नाम था हठ योग। उसमें वो कहते थे कि नहीं, अगर जब ये साधना पद्धतियाँ होती हैं तो साधना पद्धतियाँ बहुत ही पवित्र रूप में की जाती हैं और उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति को इंद्रियां उसकी जो हैं वो पवित्र होनी चाहिए। तो ये जो सिद्ध और नाथ साहित्य था, सिद्ध और नाथ पंथ के अनुयायी थे, इन लोगों ने सामान्य भाषा में, यानी जो बहुत ही साफ आम जन के समझ पाने वाली जो भाषा होती है उसमें उन चीज़ों को बताने की कोशिश की। और इस वजह से जो चीज़ें उन्होंने लिखी उसको कहा गया सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। बाद में जो मैं आपको बता रहा था कि सिद्ध साहित्य से ये हीनयान और महायान, तो हीनयान बच गया वैभाषिक और सौत्रांतिक में, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। और हीनयान की शाखाओं से ही बाद में जो ये सिद्ध और नाथ पंथ के अनुयायी निकल रहे हैं, ये वहाँ से निकल रहे हैं। महायान भी
एक था शून्यवाद और विज्ञानवाद। इन सारी चीज़ों को आपने ज़रूर पढ़ा होगा इतिहास में। तो शून्यवाद नागार्जुन जिसके प्रवर्तक थे, और विज्ञानवाद जिसमें योग की बातें की जाती थी, और ये एक तरीके से फिर वो दार्शनिक कल्ट था जिसमें दर्शन की बातें बहुत सी शामिल थी, ये वो संप्रदाय था। और हीनयान वालों का जो विकास हुआ वो किधर की ओर हुआ? साधना पद्धतियों की ओर हुआ, तंत्र पद्धतियों की ओर हुआ। और वज्रयान भी लगभग उसी तरीके से था, जो पूरी तरीके से तंत्र मंत्र पर के जरिए सिद्धि की बात कराता था। इन्हीं चीज़ों से निकल करके जब ये जो सिद्ध और नाथ संत आ रहे हैं, इन लोगों ने अपना साहित्य रचा। तो इनके साहित्य रचने का उद्देश्य ये था कि ये लोग इसकी बात करते थे कि जो कुछ भी बातें ये कर रहे हैं वो आम आदमी तक पहुँचे, और वो लोग भी इनसे प्रभावित होकर के इनके अनुयायी बने। तो अनुयायी बनने के लिए, उनको अपना अनुयायी बनाने के लिए इन्होंने उन चीज़ों को लिपिबद्ध किया, उसको लिखा, जिसको हम लोग साहित्य कहते हैं। तो जब इस पर सिद्ध साहित्य पर या सिद्ध और नाथ पर अगर कोई प्रश्न आता है, तो पहला आपका ये बात आपको ज़रूर लिखना होगा कि ये सिद्ध संत और नाथ संत ये कौन थे। अलग अलग ही पूछा जाएगा, दोनों एक साथ पूछा जाता है तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। सिद्ध नाथ आपको बता तो रहा हूँ, सिद्ध वही थे जो वज्रयान शाखा से या हीनयान शाखा से उन्होंने तंत्र मंत्र के जरिए सिद्धि की प्राप्ति पर जोर देते थे। बेसिकली ये लोग संत लोग थे, संत पुरुष थे, साधु थे, ये समझ लीजिए। अलग साधु और संत दोनों में बड़ा अंतर होता है, पर आप उनको संत मान लीजिए। संत का मतलब कि जिनको जो एक साधना ईश्वर को पाने की इच्छा में लगे रहते थे, और ईश्वर को पाने के वो अलग अलग रास्ते अपनाते थे। कोई भजन करता था, तो कोई साधना पद्धतियाँ करता था, कोई कर्मकांड करता था। तो ये लोग जो थे, ये लोग साधना पद्धतियाँ करते थे। साधना का मतलब ये है कि यौगिक साधना जिसको कहते हैं, आप योग भी कह सकते हैं आज की भाषा में, लेकिन साधना पद्धतियाँ बड़ी कठिन पद्धतियाँ थीं। उनके ज़रिए ये ईश्वर से तादाद में स्थापित करने की कोशिश करते थे, और माना जाता है, या उनका ये मानना था कि इस तरह से करने से वो सीधे ईश्वर के साथ उनका तादाद में स्थापित हो जाता है। तादाद में का मतलब कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, उनसे उनका जुड़ाव हो जाता है। जुड़ाव हो जाने का मतलब यही हो जाता होगा कि जैसे हम लोग, आप एक आभासी दुनिया में रह कर के बात कर रहे हैं, तो वो भी उनसे उसी तरीके से बात कर सकते होंगे, यही मतलब होगा। अब उन लोगों को कितना उससे मिला या नहीं मिला, इसका अनुभव तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये जो सिद्ध और नाथ संतों की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वही लोग थे। और इन लोगों ने अपने अनुयायियों को अपनी बातें बताने के लिए जो कुछ लिखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिद्ध और नाथ साहित्य कहते हैं। तो अगर हम लोग सिद्ध में आते हैं, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम लोग, चूंकि 1000 ईस्वी के आसपास की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान ये पूरा का पूरा आदिकाल का साहित्य, इसी के 200 साल पहले और 200 साल 300 साल बाद तक का पूरा कार्यकाल है जिसमें ये लिखा गया है। गुप्त काल, इतिहास में जब गुप्त काल आता है, तो उस समय तो बौद्ध धर्म एक तरीके से उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और बौद्ध धर्म भारत से बाहर ही हो गया। लेकिन फिर वो 8वीं शताब्दी तक आते आते फिर से दिखाई पड़ने लगा, अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ने लगा। लेकिन इसी दौरान 8वीं 9वीं शताब्दी में ही जब शंकराचार्य और रामानुज आए यहाँ दक्षिण भारत में, और इन लोगों ने फिर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार पर प्रसार पर बहुत आघात डाला। यानी जो लोग उसकी तरफ उन्मुख हो रहे थे, और चूँकि बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी विकृतियाँ आ गई थी, बौद्ध धर्म जिस वजह से बना था वो वही भूल करके, और जिनका विरोध करके बना था वो उनके रास्ते पर जब चलने लगा, तो फिर लोगों का उससे मोहभंग होने लगा। और जो बौद्ध धर्म के जो मठ हुआ करते थे, वहाँ तमाम बहुत सारी विकृतियाँ आ गई थी। स्त्रियों का प्रवेश हो गया था, और स्त्रियों के प्रवेश से ही विकृतियाँ नहीं आ गई, स्त्रियों को प्रवेश देने की बात तो महात्मा बुद्ध के समय में ही हो गई थी। लेकिन उसकी वजह से और भी तमाम तरह की वहाँ जो विकृतियाँ आईं मठों में,
उन सब की वजह से जो आम लोग थे जो इन चीज़ों को नापसंद करते थे, उनकी निगाह में फिर बौद्ध धर्म का स्तर जो है, बौद्ध धर्म नीचे जाता रहा। यही वो दौर था जब शंकराचार्य और रामानुज ये वैष्णव धर्म और दर्शन की बातें लेकर के आए, तो इनकी ओर फिर धीरे धीरे लोग उत्तर भारत में भी क्या हुए, उन्मुख होते चले गए। और बाद में हम देखते हैं कि जब भक्ति काल का उदय होता है तो तब तक ये 12वीं 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में इनका प्रभाव आ गया था। फिर यहाँ पर जो साधना पद्धतियाँ थीं वो पूरी तरीके से लगभग गायब होती गई। हालांकि उनका स्वरूप जो है वो एक बदल करके निर्गुण मार्गी शाखा जो भक्ति काल की थी उन लोगों तक पहुंचती है, लेकिन ये बिल्कुल उस रूप में नहीं थी जिस रूप में हम 11वीं शताब्दी तक उसको देख रहे हैं, आदिकाल के समय तक। फिर तो ये तो था कि किस तरीके से बौद्ध धर्म से प्रभावित ये नाथ और सिद्ध वहाँ से अपनी साधना पद्धतियों को व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद फिर इनके बारे में और जो चीज़ें आती हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। नाथ और सिद्ध पंथ के लोगों ने क्या लिखा है। नाथ और सिद्ध, मुझे लगता है कि जिन लोगों का ये सवाल था अब ये बात स्पष्ट हो गई होगी, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं है। बाकी और उनकी साधना पद्धतियाँ क्या हैं वो सब तो बड़ी बहुत विस्तृत चीज़ें हैं, उसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें पढ़ना वही है जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनमें यह है कि अब सिद्ध कवि कौन कौन थे, सिद्धों ने जो चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, होता क्या है कि पहले हम उनको कवि क्यों कह रहे हैं, वो अपनी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। पर यह भी आपको पता है कि ये वो दौर था जब कोई भी चीज़ लिखने के लिए केवल काव्य ही एक माध्यम हुआ करता था। तब गद्य की परंपरा नहीं थी। गद्य जो था भी वो बिल्कुल आज की तरह का गद्य नहीं था, बहुत ही उसका प्रिमिटिव रूप था। ज़्यादातर जो बातें लोग लिखा करते थे वो कविता में लिखा करते थे, दोहे में लिखते थे, सोरठा, ये सारे कविता के छंद थे, अलग अलग उनके स्वरूप हुआ करते थे। तो उसमें जो पहले सिद्ध कवि थे उनका नाम है सरहपा। सिद्ध कवियों के बारे में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है सिद्ध कवियों के बारे में कि जो, और उन्होंने 84 सिद्ध कवियों की चर्चा की है। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने, हमने आपको पहले भी बताया कि बौद्ध साहित्य पे, संस्कृति पर, दर्शन पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने ये बताया है कि जो पहले सिद्ध कवि थे उनका नाम था सरहपा। सरहपा को ही वो पहला सिद्ध कवि बताते हैं। और इस तरह से उन्होंने 84 सिद्धों की बात की है कि सिद्ध कवियों की जो संख्या बताई, हालांकि इसमें बहुत सारे नाथ पंथ से भी जुड़े हुए हैं, पर वो 84 सिद्ध कवियों की बात करते हैं। और पहला सिद्ध कवि वो बताते हैं सरहपा को। तो ये सरहपा जो थे उन्होंने ही ये इसकी शुरुआत की थी, यानी सिद्ध पंथ की जो बातें थी उनको कविता में लिखने की। और कविता की इनकी जो प्रवृत्तियां थीं, जो कविता में लिखते थे, वो क्या चीज़ें थीं सिद्ध कवियों की। और दोनों में, नाथ और सिद्धों में बहुत सारी समानताएं हैं। कुछ एक मामले में ही इन लोगों में आपस में थोड़ा सा विभेद है, मतभेद है, नहीं तो काफ़ी कुछ इन लोगों में समानताएं थीं। तो जो लोग जो ये कविता लिखते थे, एक तो था कि ये जो सिद्धि के ज़रिए या तंत्र मंत्र साधना के ज़रिए ये सिद्धि का मार्ग खोजते थे। दूसरी बात ये थी कि जो समाज में तमाम तरीके के आडंबर थे उन पर प्रहार करते थे। कैसे? ठीक उसी तरीके से जैसे कबीर ने किया है। जैसे मैं आपको सरहपा का एक सरहपा थे, अच्छा, इसका विस्तार जो था वो उत्तर भारत में, आप ये देखिए कि कश्मीर से लेकर के और कर्नाटक तक आपको बहुत सारे सिद्ध कवि मिलते हैं। कर्नाटक के एक सिद्ध कवि थे कणहपा। ये यहाँ पर बड़ी आज दिक्कत हो रही है लिखने में।
कढ़पा, का आधाण ह पा, ये असल में जहाँ मैं इस समय लिख रहा हूँ, ये जो बोर्ड है इस पर थोड़ी सी कुछ यहाँ भी आज कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कढ़पा कर्नाटक के रहने वाले थे और ये भी सिद्ध कवि थे। इन्होंने भी एक लिखा है, इन्होंने उदाहरण दिखा है, उसको आपको अपने से लिखना होगा, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती पक्क सिरिफल अलिय जिमि बाहिर बाहिर ही भ्रमंती। यानी इनका कहना था, ये इसका जो है ये चूंकि अपभ्रंश में लिखा हुआ है और एक पुरानी हिंदी इसको कह सकते हैं, इसीलिए संधिकाल भी कहा गया है। आपको पता ही है कि अपभ्रंश से वो अवहट्ट से और हिंदी के बीच की स्थिति थी, तो यहाँ पर अभी तक उस पर अपभ्रंश और अवहट्ट का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है इनकी भाषा पर। ये लिखते हैं कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो पंडित लोग या और लोग होते हैं ज्ञान के रास्ते में इधर उधर भटकते रहते हैं, पके हुए श्रीफल की तरह, कि उसका जो रस है वो तो अंदर है लेकिन बाहर, और उसकी महक आती रहती है तो महक उसकी बाहर तलाश रहे होते हैं। तो जो धार्मिक और सामाजिक बहुत सारी जो रूढ़ियाँ थीं, कुरीतियाँ थीं, ऐसी परंपराएं थीं जो सही नहीं थी, उन पर ये लोग प्रहार करते थे। तो जो सामाजिक आंदोलन भक्ति काल में आकर के दिखाई पड़ता है कबीर के यहाँ, वो चीज़ उसका एक पूर्ववर्ती साहित्य हमको दिखाई पड़ता है सिद्धों और नाथों के यहाँ। जी हाँ, डिस्कशन ये नोट चूंकि आपको बता दिया है, नोट क्यों नहीं करेंगे? नोट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके परीक्षा में पूछी जाएंगी। सिद्ध साहित्य पर या नाथ साहित्य पर अगर कुछ पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट वाइज आपको बताता जाऊँ। एक एक बात बता रहा हूँ कि पहले सिद्ध नाथ थे कौन, क्या लिखा, उनके साहित्य को साहित्य क्यों नहीं समझा गया और क्यों समझा गया, ये बातें भी आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं समझा गया, इसलिए था कि उन्होंने धार्मिक बातें ही सिर्फ लिखी हैं, पर समझा इसलिए गया कि उस दौर में ऐसे बहुत सारे साहित्य थे। इस तरीके से तो हम बहुत सारी रचनाओं को साहित्य की कोटि से अलग कर देंगे। तो पर उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें लिखी हैं वो बाद के साहित्य तक उसका एक रास्ता पूरा बनाती हुई चलती हैं, इसलिए हम इनको साहित्य की कैटेगरी में लिखते हैं। तो ये जो आपको मैं बिंदुवार सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि परीक्षा में आप इसको एक तो पहले बेहतर तरीके से समझ लें और इसको अच्छे तरीके से आपको जब लिखना हो तो लिख भी लें। तो आप, आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास जो भी क्लास होगी जब भी होगी, आपको अपने साथ कॉपी और पेन तो रखना ही रखना है। नोटबुक रहे आपके पास, पेन रहे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लिखते चलिए। और कुछ चीज़ें जो डिक्टेट करानी होंगी, जैसे कुछ एग्जाम्पल हो गया या फिर कोई कुछ मैं एक दो वाक्य आपको, अच्छे वाक्य उससे संबंधित होगा। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ निष्कर्ष बता दिया था कि आपको अगर लिखना हो तो आप इसको इस तरीके से लिखिए। उन चीज़ों को मैं आपको डिक्टेट करके यानी बोल करके उसको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो नोटबुक और पेन आपके पास हर समय होनी चाहिए, और इसी क्लास में नहीं, आप कभी भी किसी भी क्लास में बैठें तो ये दो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। तो इनका ये था कि इन सारी चीज़ों का प्रभाव साहित्य में इन्होंने, इनका ये योगदान रहा, और जो चीज़ें ये दे रहे थे वो हमको बाद में भक्ति काल में उसका एक पूरा व्यापक स्वरूप दिखाई पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको उदाहरण मिस्टर मदन जी, उदाहरण आपको लिखाएंगे। तो बिना उदाहरण के हिंदी साहित्य में उत्तर आप लिखिएगा भी नहीं, और मैं आपको उदाहरण बताता भी जाऊंगा और आपको उदाहरण लिखाता भी जाऊंगा, बिल्कुल लिखाऊंगा। और उन उदाहरणों को आप अच्छे तरीके से याद भी रखिएगा। वो उदाहरण चाहे गद्य के हों और चाहे पद्य के हों, ठीक है ना। उदाहरण तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उदाहरण क्या है, जब आप समीक्षा लिखेंगे तो कुछ उदाहरणों के आधार पर ही तो बात लिखेंगे। कोई चीज़ आप बता रहे होंगे किसी के बारे में, आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ लिख रहे होंगे तो बताएंगे ना कि प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का किस तरीके से दिखाया है, प्रेमचंद की निगाह में शहरी जीवन किस तरीके से था, प्रेमचंद की निगाह में स्त्री की स्थिति क्या थी, और वो खुद स्त्री को किस निगाह से देखते थे। तो इसके लिए आपके पास इन सारी बातों को बताने के लिए आपके पास उदाहरण होने चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा और आपको खुद भी उसको याद रखना पड़ेगा।
तो ये तो सिद्ध साहित्य के बारे में बातें थी, सरहपा हो गए, कणहपा हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने जो चीज़ें लिखी, ये मैंने आपसे इसकी चर्चा कर दी। ये लोग एक संधा भाषा में लिखा करते थे, इनकी एक भाषा जो थी वो संधा भाषा शैली में लिखते थे। संधा भाषा शैली का मतलब था कि कूट भाषा, कूट भाषा में ये लोग चीज़ें लिखते थे, यानी जो साधना, और उसको वही समझ सकता था जो साधना पद्धतियों को समझता है। वही भाषा आगे चल करके कबीर ने भी उसमें लिखी है, और कबीर के यहाँ उसी चीज़ को उलट बांसी कहा जाता है, उलट बांसी। तो ये जब हम लोग कबीर को पढ़ेंगे तो उलट बांसियों को पढ़ेंगे, तो उसका जो कबीर को उसकी परंपरा मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है यहाँ सिद्ध साहित्य से और नाथ साहित्य से मिल रही है, जो लोग संधा भाषा शैली का इस्तेमाल करते थे। ये पूछ रहे हैं विवेक की बुद्ध के बारे में बुक्स में है क्या? अरे बहुत कुछ है बुद्ध के बारे में तो, और इतिहास में भी जब आप पढ़ते हैं उस प्राचीन इतिहास में तो बुद्ध के बारे में तो आप पढ़ते ही हैं। ये पूरा का पूरा जो धार्मिक आंदोलन था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक और भी तमाम संप्रदाय थे उस समय के, उनके बारे में आप पढ़ते हैं, और बौद्ध जैन के बारे में तो खास तौर से पढ़ते हैं, और बुद्ध के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और उसके अलावा भी पढ़ना हो तो फिर राहुल सांकृत्यायन ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन आपको अपने अगर कोर्स के हिसाब से, यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी आपके पास बौद्ध महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना है, और वो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और इसके अलावा भी कोई जब प्राचीन भारत की आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी इनके बारे में है। और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इनके यहाँ एक आप इस बात को नोट भी कर लीजिए कि ये तो इनकी विशेषताएं थी, और ये क्या नहीं करते थे। तो एक तो ये था कि ये लोग किस पे, साधना पद्धति पर जोर देते थे, और इनके यहाँ शास्त्रीय चिंतन जो है या कर्म कांड है उसका निषेध मिलता है। निषेध का मतलब कि ये लोग उसको खारिज करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो यहाँ क्या है, साधना पद्धति पर जोर है सिद्धों के यहाँ, या सिद्ध साहित्य जो उन्होंने लिखा है, और शास्त्रीय चिंतन की बात वहाँ पर नहीं कही गई है, कर्मकांड की बात नहीं कही गई है। साधना प्रक्रिया उनके यहाँ प्रमुख है। और वैदिक देवी देवता जो थे उनको, उनकी बात यहाँ नहीं की जाती, या सिद्ध और नाथ लोग। वैसे भी ये तो चूंकि बौद्धकालीन परंपरा से आए हुए थे तो वैदिक देवी देवताओं को वैसे भी ये नहीं मानते थे। लेकिन ये जो सिद्धों और नाथों का काल था, ये लोग स्थानीय देवी देवताओं को ज़रूर मानते थे। स्थानीय यानी जो लोक देवता हुआ करते थे, स्थान अलग अलग जगहों पर, जो जिनको कुल देवता कहते थे या ग्राम देवता कहते थे। बहुत सारे गाँवों में आज भी आप चले जाइए तो ये दिखाई पड़ता है कि एक गांव के लोग वहाँ के कोई कुल देवता होते हैं या ग्राम देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके से लोक देवताओं की उपासना का या उनकी पूजा का इन लोगों के यहाँ विधान मिलता है। और जो इनके, जब हम निष्कर्ष की बात लिखेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में, तो सिद्ध साहित्य के निष्कर्ष में आपको ये लिखना होगा कि इन्होंने जिन प्रवृत्तियों का एक तरीके से शुरुआत की है सिद्ध पंथ के साहित्यकारों ने, ये चीज़ें कहाँ तक चली जाती हैं? वो भक्ति काल तक चली जाती हैं। उसका प्रभाव जो है वो भक्ति काल तक बढ़ता है, दिखाई पड़ता है। और भक्ति काल के तमाम ऐसे कवि हैं जो बिल्कुल इस परंपरा से, जो सिद्धों और नाथों की परंपरा है, वहाँ से वो सीधे जुड़ते हैं, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? कबीर दास का है। उसके बाद फिर रूढ़ियों का विरोध तो इन्होंने किया ही है, और एक अक्खड़पन भी दिखाई पड़ता है। जिस तरीके से तमाम परंपराओं का ये निषेध करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कबीर किया करते थे कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, तापर ता चढ़ी मुल्ला बांग देत का बहिरा हुआ खुदाए। ये इस्लाम धर्म पर, मुस्लिम धर्म पर उन्होंने प्रहार किया। उसके अलावा जो पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो ये अक्खड़पन जो है वो ये भी उनको सिद्धों और नाथों के यहाँ से मिल रहा है। उसके अलावा योग साधना के
क्षेत्र में इन लोगों ने किया। फिर जो सामाजिक विसंगतियां थीं उसको भी इन लोगों ने जिस तरीके से किया है वो दिखाई पड़ता है। यानी इन्होंने शुरुआत की और वो ले जा कर के कहाँ तक जा रहा है, वो कबीर दास जैसे भक्तिकालीन कवियों तक पहुँच रहा है। तो ये बात आप उसमें लिखेंगे कि किस तरीके से ये थे कौन, क्या लिखा इन्होंने, क्यों लिखा, लिखने का उद्देश्य क्या था, और उसके बाद उसका महत्व क्या रहा या उसकी प्रासंगिकता क्या थी। तो प्रासंगिकता यानी उसकी जो एक निरंतरता थी वो किस तरीके से हमको भक्तिकाल में दिखाई पड़ती है। इन बातों के साथ हम उसको ख़त्म कर देंगे। और नाथ पंथ जो थे, नाथ पंथों का था कि चूंकि ये सिद्ध लोग जो थे ये थे वज्रयान शाखा से ही ये भी निकले थे और नाथ भी निकले थे, लेकिन इनकी जो भोग प्रधान योग साधना थी उससे उनका बड़ा विरोध था और वो नाथ पंथियों के यहाँ वो साधना को बहुत ही पवित्र तरीके से देखते थे और उन्होंने इसके लिए हठ योग का प्रवर्तन किया। तो नाथ में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं मुख्य रूप से मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं, और गोरखनाथ का नाम सबसे बड़ा आता है। तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ों के आधार पर अपनी रचनाएं की। इसके बाद फिर जो अगला एक साहित्य आता है, हालांकि उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में भी जैनों का व्याकरण लिखा गया है और जैन साहित्य में कई तरह के एक गद्य साहित्य भी वहाँ पर लिखा गया है और उन सब की भाषा जो है वो अपभ्रंश और अवहट्ट सी है। तो ये तीन साहित्य मुख्य रूप से है। और लौकिक साहित्य की जो बात आती है तो लौकिक का मतलब होता है कि एक लोक से जुड़ा हुआ साहित्य, आम जन से जुड़ा हुआ साहित्य। साहित्य इनका भी आम जन से जुड़ा हुआ था। ये आम जन को इनका साहित्य लिखने का मकसद ये था कि ये जिन साधना पद्धतियों का ये प्रयोग करते थे, जो कुछ ये करते थे, जो सोचते थे, जो इनकी बातें थी, उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जन भाषा का प्रयोग करते थे। लोक साहित्य या लौकिक साहित्य उसको कहा जाता है, या जो उस दौर का भी लौकिक साहित्य था वो ये होता है कि लोक में जो कुछ दिखाई पड़ रहा होता है, समाज में जो कुछ दिखाई पड़ रहा होता है, उसको साहित्य में रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज को देख करके साहित्य में जो ढाला जाता है वो है लोक साहित्य। और लोक जीवन में आम आदमी का जो ग्रामीण परिवेश में और आंचलिक परिवेश में जो हो रहा है, तो इसीलिए उस साहित्य को तो साहित्य माना गया जो कई इतिहासकारों ने, लेकिन धार्मिक साहित्य कह करके सिद्धों, नाथों और जैनों के साहित्य को पहले छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में फिर उसको भी साहित्य की कैटेगरी में लिखा गया, रखा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कुछ इनके कवि हैं, फिर रासो साहित्य आता है। रासो साहित्य की चर्चा हम लोग विस्तृत रूप में कर चुके हैं पहले। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई थे और बहुत सारे खुमान रासो और कई सारे रासो। एक पूरी परंपरा थी और वीर रस के साहित्य को लिखे जाने की, जो दरबारी साहित्य हुआ करता था, राजाओं की प्रशंसा में जो लिखा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, जो तीसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो आदिकाल के बारे में पूछी जाती है, वो है कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में। क्योंकि ये आपको बता चुका हूँ कि आदिकाल से संबंधित प्रश्न सेकंड पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, जो कुछ पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में ही, उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें जो मुख्य कवि हैं उनमें हैं, एक तो उनकी रचनाएं और कवि, तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी कई बार आया हुआ है विद्यापति की रचनाएं। और अमीर खुसरो और विद्यापति ये सबसे ज़्यादा आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। और यानी चंद्रबरदाई, विद्यापति और अमीर खुसरो, इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, या फिर अगली किसी क्लास में हम लोग छोटी टिप्पणी के रूप में। अमीर खुसरो मुझे लगता है कि मैं पिछली क्लासेस में ये चर्चा कर भी चुका हूँ, इनके बारे में बता भी चुका हूँ और आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा भी चुका हूँ। तो इन पर भी टिप्पणी लिखने को आती है, अमीर खुसरो के साहित्य के बारे में या फिर विद्यापति के बारे में। तो जब इनके बारे में आए तो ये किस परंपरा से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या उन्होंने लिखा है और उनकी रचनाओं का महत्व क्या है,
मुख्य रूप से इन लोगों के बारे में, चूँकि 250-300 शब्द में लिखना रहता है तो इससे ज़्यादा आपको लिखने का अवकाश भी नहीं रहता, इससे ज़्यादा की गुंजाइश भी नहीं रहती। तो दोस्तों आज हम क्लास को थोड़ा सा पहले ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि आज लिखने में भी ये समस्या हो रही है, मैं आपको कुछ लिख करके यहाँ पर बता नहीं पा रहा हूँ। और अगली क्लास हमको लगता है कि अब हम लोग 3 दिन दशहरे की छुट्टी होगी। अगली मुलाकात हमारी अब नेक्स्ट वीक से ही होगी, सोमवार से, और तब हम लोग रेगुलर इसी तरीके से, और कोशिश होगी कि हमको कहा गया है कि टाइम जो बदलवाने की बात हो रही थी वो टाइम चेंज हो जाएगा सुबह का, और आम तौर पर इस क्लास को हम लोग सोमवार से लेकर के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ये 4 दिन पढ़ेंगे। क्लास का ड्यूरेशन भी तब 2 घंटा तुरंत तो नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम 1.5 घंटे की क्लास अभी अगले महीने, इस महीने तक, अब अगला क्या, अब अक्टूबर तो शुरू हो गया है, आपसे मैंने कहा था कि 1 महीने तक हम उसको 1.5 घंटे रखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको तो बढ़ा देंगे या पहले भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप इस पूरे प्रक्रिया में, लाइन में जुड़ जाएं, यानी तादाद में स्थापित हो जाए, तब फिर हम लोग इसके ड्यूरेशन को बढ़ाएं। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने क्लास में धैर्यपूर्वक मौजूद रहे। बुक की लिस्ट भाई मैं पूरी दे चुका हूँ, बता चुका हूँ, एक वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक्स आते रहेंगे वहाँ मैं किताबों को एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा बार बार, चूँकि मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक किताबों के बारे में बताया है। उससे ज़्यादा आपको कोई किताब लेनी ही नहीं है। तो एक बार फिर से उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपके एप्लीकेशन पर भी मौजूद है, यूट्यूब पर भी शायद मौजूद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।